हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने क्लास कर ली जहां पर हमने क्या दैनिक जीवन में पीएच के प्रयोग को समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि अब जो बॉडी में जो हमारा होता है, जो हमारा उदर होता है, उसका पीएच समझेंगे हम लोग, क्या अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। ठीक है, और इसके पहले की अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक पड़े हुए हैं। चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, तो सारी प्लेलिस्ट नीचे पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या समझेंगे, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कैसा होता है, कितना होता है। तो हमारा जो होता है उदर, जो हमारा उदर होता है, जो हमारा पेट होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना क्या करता है, खाने का पाचन करता है। जो आपका स्टमक होता है, जो आपका उदर होता है, उसके चारों तरफ फैट की लेयर लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है, जब पीएच वहां पे स्रावित होता है तो आपके उदर को कोई नुकसान नहीं होता है। कोई नुकसान नहीं होता है आपके उदर को। तो सिर्फ देखिए क्या कह रहा है, उदर को हानि पहुंचाए बिना क्या होता है, खाने का पाचन करता है। जो HCl होता है, अगर आपसे पूछा जाए खाना पचाने में कौन सा मतलब यानी कि अम्ल प्रभावी होता है, तो आप बताएंगे HCl होता है। ठीक, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यह क्या करता है, यह बिना पेट को, बिना उदर को नुकसान पहुंचाए क्या करता है, खाने का पाचन करता है। ठीक है, उदर जब क्या, जब आपका उदर, आप कोई दिक्कत आ गई पेट में, आपने कुछ भी खा लिया, भैया गए फास्ट फूड खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, जब खाओगे कस के, जब कोई चीज ज्यादा करके खाओगे, अति करके खाओगे, तो क्या होगा, उदर क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में HCl रिलीज करेगा। HCl की मात्रा क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। जब HCl की मात्रा बढ़ा देगा तो क्या होगा, आपने देखा होगा पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो क्यों होती है, क्योंकि उल्टा सीधा खा रहे हो। ठीक है, जब आपके उधर को गुस्सा आ गया, भैया उसने ज्यादा मात्रा में HCl रिलीज करना, स्राव करना चालू कर दिया, तो आपको क्या होगा, जलन होगी और क्या होगा, दर्द होगा पेट में। पेट में जलन और दर्द तभी होता है जब HCl क्या होता है, ज्यादा मात्रा में वहां पे स्त्रावण होता है। अब इसका उपचार कैसे करते हैं, उपचार देखिए, तो जब HCl का रिलीज हो रहा है, यानी कि अम्ल का रिलीज हो रहा है वहां पे, तो आप क्षारक का ही प्रयोग करेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। तो क्षारक का प्रयोग करेंगे। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका सीटेड का भी क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेड का भी क्वेश्चन है ये आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एंटासिड, क्या एंटासिड, जो दुर्बल क्षारक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अम्ल क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं उदासीन हो जाते हैं, और आपके पेट का दर्द और जलन क्या होती है, गायब हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक उदासीनीकरण क्या होता है। ये तो हमारा हो गया रासायनिक उदासीनीकरण। ठीक है, जो हम केमिकलों के द्वारा करते हैं, पर अब प्रकृति ने कैसे उदासीनीकरण किया है, आइए उसको समझते हैं। तो नेटल एक शाकीय पादप होता है। नेटल का जो नेटल एक जो शाकीय, एक शाक का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता, शाक होता है। ठीक है, तो शाकीय पौधा होता है जो क्या जंगलों में उगता है। जो कहाँ होता है, जंगलों में, हमारे घरों में नहीं होता है, घरों में नहीं होता है। ठीक है, जंगलों में होता है। इसकी जो पत्ती में क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। ठीक है, जो कि अगर स्किन पे छू जाते हैं तो दर्द होता है। अगर जरा सा भी आपके छू गए, स्किन पे लगे, जैसे आप जंगल में जाए सैर करने, तो आप नेटल का पौधा है और आप उसके बगल से निकले, तो उसके जो बाल हैं वो आपकी स्किन के चुभ गए, तो क्या होंगे, आपको बहुत दर्द होगा। ये दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो नेटल के पौधे में जो बाल हैं पत्तियों में, वो मेथेनोइक अम्ल का स्त्रावण करते हैं। किसका स्त्रावण करते हैं, मेथेनोइक अम्ल का स्त्रावण करते हैं। अब उपचार इसका देखते हैं, उपचार क्या होता है। जो नेटल का पौधा है, वो प्रकृति ने क्या किया, उसी के आसपास आपका डांक का पौधा उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो डांक का पौधा क्या करता है, डांक के पौधे की पत्ती को, नेटल के बगल में हमेशा डांक पौधा पाया जाएगा, उसी के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, तो डांक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को रगड़ करके, जब जिस स्थान पे आपका नेटल के पौधे के बाल चुभे हुए होते हैं, तो उसी स्थान पे जब लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, नेटल का पौधा का जो, नेटल के पौधे से जो आपको मेथेनोइक अम्ल चुभा हुआ है, मेथेनोइक अम्ल जो निकला हुआ है, उसका क्या होता है, उसका प्रभाव जो होता है कम हो जाता है, और बिल्कुल वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। ये प्राकृतिक उदासीनीकरण है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। ठीक, प्रकृति के द्वारा कौन कौन से अम्ल हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं और उससे कौन सा अम्ल मिलता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सिरका, जो आपका सिरका होता है, चाहे आप गन्ने का सिरका रख लीजिए, सेब का सिरका, विनेगर रख लीजिए, सिरका जिसको विनेगर भी कहते हैं, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, जामुन का सिरका, किसी भी चीज का सिरका रख लीजिए ना, तो उससे हमें क्या मिलता है, एस्टिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है, तो एस्टिक, सिरका एस्टिक, सिरका एस्टिक, सिरका से क्या मिलता है, एस्टिक अम्ल मिलता है। और आपका संतरा, संतरा से आपको सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्या, सिट्रिक अम्ल मिलता है। इमली से आपको मिलता है टार्टरिक अम्ल। क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है इमली से। टमाटर से आपको मिलता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या मिलता है, ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। और खट्टा दूध, जिसको दही कहते हैं, खट्टा दूध जिसको दही कहते हैं, इससे मिलता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। चींटी का डंक,
चींटी का डंक, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया हुआ है ना, हमने तो बनाया नहीं है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, तो प्रकृति के द्वारा, तो जो चींटी है उसके डंक से जब वो डंक जो काटती है जब, तो हमें कौन सा अम्ल हमारे शरीर में जाता है, फार्मिक अम्ल, तो चींटी के डंक से फार्मिक अम्ल। और नेटल का जो डंक है, नेटल का जो पौधा है, जब उसका डंक लगता है तो मेथनोइक अम्ल मिलता है। जितने भी अम्ल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए भी, यहाँ भी एग्जाम के लिए भी, प्लस आपकी आगे की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद कर लीजिए, एकदम जुबान भी आपको होने चाहिए इतने, तो प्राकृतिक अम्ल आपको याद ही होने चाहिए। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।